दोस्तों, साल 1987 में बनाई गई रामानंद सागर जी की रामायण भला किसने नहीं देखी होगी। आज भी बहुत से लोग इसे बहुत ही भक्ति भाव के साथ देखते हैं। आपको बता दें कि जिस समय रामायण की शूटिंग हुई थी उस समय दूरदर्शन ही रामायण देखने का एकमात्र जरिया हुआ करता था। और जब पहली बार रामायण को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण का ये सीरियल लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। दोस्तों, जब साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था तो एक बार फिर रामायण को दूरदर्शन पे दोबारा टेलीकास्ट किया गया था, जिसके बाद रामानंद सागर जी की इस रामायण ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ऐसे में हमेशा से ही लोगों के जहन में ये सवाल आता रहा है कि आज से 35 साल पहले रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी और उस समय रामायण के कलाकारों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आज के नए जमाने में बहुत सी नई नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रामानंद सागर जी की रामायण का मुकाबला अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। उस समय रामायण की शूटिंग के लिए न तो अच्छे कैमरे हुआ करते थे और न ही इतने अच्छे वीएफएक्स, लेकिन फिर भी रामायण के हर एक सीन को इतना बखूबी फिल्माया गया है जैसे लगता है कि ये कोई सीरियल नहीं बल्कि हकीकत है। अगर आप भी रामायण देखना पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद जी के बगले सागर विला में हुए थे और जब कभी बाहर के सीन शूट करने होते थे तो वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट के और भी कई कलाकारों की मदद लेनी पड़ते थे। रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर ने एक बार ये भी बताया था कि रामायण की शूटिंग के लिए उन्हें कई बार जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ते थे। ऐसे में वो और उनकी टीम गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया करते थे कि रामायण की शूटिंग के लिए कलाकारों की जरूरत है और फिर उनकी भर्ती की जाते थे। दोस्तों, आज के टाइम पर रामानंद जी की रामायण केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसे करीबन 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा है और इसकी शूटिंग करने में भी लगभग 1.5 साल का लंबा समय लगा था। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने भी एक बार ये बताया था कि जब वो पहली बार भगवान राम का किरदार निभाने के लिए रामानंद सागर जी के पास गए थे तो उन्हें इसके लिए मना कर दिया गया था, लेकिन फिर एक बार भगवान राम के किरदार के लिए उनका फोटो शूट किया गया और जब उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट छोड़ी तो रामानंद जी ने उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए रख लिया। दोस्तों, इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जब रामानंद सागर जी के पास पहुंची तो रामानंद सागर जी ने ये कहा कि माता सीता ऐसी लगनी चाहिए जो स्क्रीन पे आए तो दर्शकों को ये ना बताना पड़े कि जो 2-3 लड़कियां चल रही हैं उनमें से सीता कौन है। इस तरह 4 से 5 स्क्रीन टेस्ट देने के बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता का किरदार निभाने के लिए चुना गया। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को लोग सच में भगवान राम और माता सीता मानने लगे थे और उस टाइम लोगों के ऊपर रामायण का इतना क्रेज हुआ करता था कि बहुत से लोग तो टीवी पे राम और सीता की जोड़ी को देखते हुए उनकी आरती तक उतारने लगते थे। भारत के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो और उस टाइम जिन लोगों के घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था वो लोग रामायण देखने के लिए पड़ोसियों के घरों में घुसे हुए मिलते थे। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारत के लोग आज भी रामायण के प्रति कितनी ज्यादा आस्था और श्रद्धा भाव रखते हैं। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर जी की इस रामायण को एक बार टेलीकास्ट मिनिस्ट्री ने टीवी पर टेलीकास्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि जब इस सीरियल को टेलीकास्ट करने के लिए टेलीकास्ट मिनिस्ट्री के पास सैंपल के तौर पे एक एपिसोड ले जाया गया तो वहाँ के अधिकारियों ने पहले ही एपिसोड में माता सीता को कट स्लीव्स वाली ड्रेस पहने हुए देखा और इस एपिसोड को देखते ही उन्होंने इसे टीवी पर टेलीकास्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस सीरियल में और कई सारे बदलाव करने के बाद इसे नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, रामानंद सागर जी ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें रामायण की शूटिंग करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि रामायण में ऐसे कई सीन शूट करने होते थे जहां पहाड़, नदी और खूब सारे पेड़ पौधे हों, क्योंकि मुंबई में ऐसा सीन शूट कर पाना बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल था। इसके साथ साथ रामायण में काफी ज्यादा किरदार भी शामिल थे जिन्हें शूटिंग लोकेशन पे पहुंचने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर कुछ समय बाद रामानंद सागर जी को गुजरात के उमरगांव के बारे में पता चला और जब वो वहां पर गए तो उन्हें ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने रामायण के कई सीन्स को यहीं पर शूट किया था। दोस्तों, रामायण के ऐसे बहुत से सीन्स थे जिन्हें सूरत में शूट किया गया था। रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जब रामायण की शूटिंग शुरू हो जाते थे तो कई एक्टर्स थे जो शूटिंग के दौरान पानी तक पीना छोड़ देते थे और लगातार 5-6 घंटों तक पानी नहीं पीते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जितनी सुविधाएं नहीं हुआ करते थे और सेट पर वॉशरूम की काफी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से लोग कई घंटे तक पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पीते तो वहां उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता और गाँव में इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी।
इसलिए सभी एक्टर्स ने शूटिंग करने के दौरान पानी पीना छोड़ दिया था। रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने एक बार ये भी बताया था कि रामायण में कई सीन्स ऐसे भी शूट किए गए थे जिनमें हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए दिखाया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि शूटिंग के दौरान हनुमान जी उड़ते नहीं थे, बल्कि उन्हें एक कुर्सी या फिर एक स्टूल पे खड़ा कर दिया जाता था। और जब हनुमान जी अपने कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण को बिठाते हैं तो इस सीन को शूट करने के लिए आर्टिस्ट ने क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया था। और इस सीन को शूट करने के बाद इसमें कई इफेक्ट्स डाले गए थे, जिसके बाद ये सीन पूरा हो पाया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब रामानंद सागर जी ने दारा सिंह जी को हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए रोल ऑफर किया था तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस किरदार से इनकार कर दिया था। लेकिन जब कई बार समझाने पर भी रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह जी ने रामायण में हनुमान जी का रोल बखूबी निभाया। और ऐसा बताया जाता है कि दारा सिंह जी को हनुमान जी के किरदार से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उन्होंने रामायण की शूटिंग खत्म होने तक चिकन और मटन भी खाना छोड़ दिया था। दोस्तों, दारा सिंह जी का तो देहांत हो गया, लेकिन उनके बेटे विंदु सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उनके पिता एक पंजाबी परिवार से थे और उन्हें नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन वो राम जी के भक्त थे और रामायण के प्रति भी बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव रखते थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक रामायण की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो अपने मन में चिकन और मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। दोस्तों, रामानंद सागर जी की रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर अरविंद त्रिवेदी को भला कोई कैसे भूल सकता है। आपको बता दें कि इस रामायण में लोगों का जितना प्यार भगवान राम को मिला था उतना ही लोगों ने रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी को भी पसंद किया था। अरविंद त्रिवेदी ने एक बार खुद ही ये बताया था कि जितनी ज्यादा पहचान उन्हें किसी और फिल्म से नहीं मिले, उससे कहीं ज्यादा पहचान उन्हें इस रामायण से मिले। लेकिन उस समय रामायण में रावण के किरदार के लिए सबका कहना यह था कि इसके लिए मशहूर एक्टर अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब वो ऑडिशन देकर बाहर निकलने लगे तो रामानंद सागर जी ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखते हुए उन्हें रावण के किरदार के लिए रख लिया। इस रामायण में अरविंद त्रिवेदी जी का किरदार इतना ज्यादा दमदार था कि जब उनकी आवाज टीवी पर रावण के रूप में गूंजते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हकीकत में रावण किसी छोटे पर्दे पे उतर आया हो। एक बार अरविंद त्रिवेदी जी ने यह भी बताया कि उनके लिए रावण का किरदार निभाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, क्योंकि उन्हें शूटिंग के लिए तैयार होने में करीब 4 से 5 घंटे लगते थे और उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। इसके बाद उन्हें कई सारे गहने और भारी भरकम कपड़े पहनने पड़ते थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने शूटिंग के दौरान एक बार यूं भी कहा था कि भले ही मैं रावण का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन मैं असल जिंदगी में एक राम भक्त और शिव भक्त हूं। इसलिए जब भी वो शूटिंग पे जाया करते थे तो पूरा दिन उपवास रखा करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात से बहुत दुख होता था कि स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें भगवान श्री राम को उल्टे सीधे शब्द बोलने पड़ते थे। और जब शूटिंग खत्म हो जाती थी तो वो सबसे पहले भगवान राम और शिव जी की पूजा किया करते थे और उसके बाद अपना उपवास खोलते थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपने रामानंद सागर की रामायण देखी या नहीं, और अगर देखिए तो रामायण में आपको सबसे ज्यादा किरदार किसका पसंद आया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।